जलन की बदबू आ रही है इस व्यक्ति के पास से। हाँ, कन्हैया लाल के हत्यारे भाजपा के कार्यकर्ता थे। जनता ने जवाब दिया और करारा थप्पड़ इनके मुंह पे मारा है। जी बोलिए। बकवास हम आपकी भी नहीं सुनेंगे भाई। लेकिन जिसको शेर नहीं समझ में आया है, शेर का खौफ तो समझ में आ ही गया होगा। मोदी जी की तरफ देख लीजिए, पता चल जाएगा शेर कैसा होता है। वो भी है जो हवा के साथ ही चलता है, ये भी तो है। शेर तो पढ़ रहे हैं लेकिन अमल कहाँ उस पे। लेकिन अब अगर छेड़ी दिया है शेर को तो उंगली तो कटेगी ही कटेगी। सुनिए दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों 5 राज्यों में से 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम 3 दिसंबर को आए। दोस्तों इन 4 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 राज्य में जीत मिली। दोस्तों इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी पर एक चीज भारी पड़ी, वो थी मोदी की गारंटी। दोस्तों चुनाव प्रचार में भी मोदी जी ने कहा था, मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी के पूरा होने की गारंटी। दोस्तों इन चुनावों में बीजेपी ने मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। दोस्तों आज परिणाम सबके सामने हैं। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रवक्ता महोदय आज शेर और शायरी पे चले गए, हालांकि पढ़ के बोलते हैं या शेर और शायरी तो बोली जाती है, एक फ्लो होता है तो सुनने वाले को समझ में आता है कि दिल से बोली जा रही है। बनावटी चीजें जो होती हैं लोगों के समझ में आती है, इसलिए आप जीते हैं, आपको जीत की बधाई है। लेकिन जनता के मुद्दों को दरकिरार करके आप शेर और शायरी में चले जाएंगे, ये ठीक नहीं। आज आपकी जिम्मेदारी। एक मिनट अरे भाई मैं आपके बीच बोला नहीं, जलन की बदबू आ रही है इस व्यक्ति के पास से। हाँ वो वही पार्टी का प्रवक्ता है जिसके आपको हर उस व्यक्ति से बदबू आती है जिसके साथ आप 2 कदम चलते हो, फिर उसका फिर 2 कदम चलने के बाद फिर दूसरे का साथ पकड़ लेते हो, फिर 4 कदम जाते हो। कभी आ जाओ भाई, इस बात की है, मुझे तो बीजेपी के साथ, मैं तो बीजेपी के नेताओं से भी ये बात कह रहा हूँ कि भैया ये जिसके साथ रहते हैं जब उसका छोड़ते हैं तो उससे बदबू जैसी आने का आभास होता है। मुझे लगता है कि चुनाव बीजेपी 3 राज्यों में जीती है, कांग्रेस भी जीती है, लेकिन जिस तरह से आज पूरा माहौल इस स्टूडियो में दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बस अब बीजेपी जो है वो हमेशा से राजा की तरह राज करेगी। शेर आ गया, शेर आ गया। वही शेर है जो 4 जातियों की बात कर रहा है, वो 2016 के बाद किसानों की आत्महत्या के आंकड़े नहीं दिखा पाया है। ये वही शेर है जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 9 साढ़े 9 साल में नहीं कर पाया है। अच्छा। मुझे लगता है कि वो विषय नहीं है आज का। हमारी कमियां रही होंगी, हमारी गलतियां रही होंगी, वो सही है बात। यही लोग थे, बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। ये वही शेर है जो चीन को क्लीन चिट देता है। ये वही शेर है जो बिना बुलाए पाकिस्तान चला जाता है। ये वही शेर है जो 80-20 पर वोट मांगता है। ये वही शेर है जो कन्हैया लाल की घटना पर वोट मांगता है और मणिपुर पर चुप रहता है। ये वही शेर है, दुबई में जाके तो खिल्लियां उड़ाता है लेकिन मणिपुर में जाकर नहीं आ पाता है। शेर की बात मत कीजिए, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। किसी ने नहीं कहा कि सनातन खत्म कर दीजिए, लेकिन हम शायद बता नहीं पाए कि कन्हैया लाल के हत्यारे भाजपा के कार्यकर्ता थे। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। शेर और शायरी से कोई शेर नहीं बनता है। किसानों की आमदनी 32 रुपए से घटकर 27 हो गई। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। दीपक जी ऐसा है, मैं क्यों जवाब दूं इनको? जनता ने जवाब दिया है ना। जिस लोकतंत्र को विदेशी धरती पर राहुल गांधी कहते थे खत्म हो गया है, उसी जनता ने जवाब दिया और करारा थप्पड़ इनके मुंह पे मारा है। ये प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं कर सकते। शेर आया, कौन सा शेर आया? अरे मैं आपसे कहता हूं, जब चौकीदार चोर है बुलाया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगी जाती है, ये नीतिगत आलोचना कर रहे हैं प्रधानमंत्री। मोदी तेरी कमर खुलेगी, ये आप नीतिगत आलोचना कर रहे हैं और बेशरम इतने हैं। मैं नहीं चाहता, नहीं बोला ऐसा, लेकिन मैंने 2 चीजें बोली हैं, मैं उन पर कायम हूं। शेर है तो मणिपुर क्यों नहीं गया शेर? आप कामयाब रहे हैं उस काम के अंदर, ये सच्चाई है। पूरा पोलराइजेशन करने का काम राजस्थान में आपत्ति दर्ज। सुनिए, आप चाहते हैं हम उनकी बकवास सुने और हमारी बारी में वो बीच में कूद आए और बोलिए गौरव जी, बोलिए। बकवास हम आपकी भी नहीं सुनेंगे भाई। चुप है आलोक जी, चुप है, बोलिए। देखिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आज का जो संदेश आया है, ये ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे और ना दे तो कोई बात नहीं। जब डबल डिजिट की पार्टी भी नहीं देगी कांग्रेस पार्टी 2024 में तो बात कर लेंगे। गजब बेइज्जती है। आज क्या ये पूछा नहीं जाएगा? राजस्थान में बलात्कार सबसे ज्यादा थे,
लेकिन लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका वाड्रा गांधी कभी वहां नहीं गई। हमने महिला सशक्तिकरण की बात करी, लाडली योजना, महिलाओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी ने हमें हमारी अस्मिता दी है। आज विनम्रता से ये जनादेश को स्वीकार नहीं रहे, आज भी प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हैं। 2024 में इनका क्या हश्र होगा, ये सोचने की बात है। बहुत सी चीज़ें हैं दीपक जी जो मुझे मालूम भी हैं, और क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कि अब विश्लेषण होगा, पार्टी के अंदर एक आंतरिक विश्लेषण भी होगा और तमाम चीज़ें होंगी, तमाम चीज़ें सामने आएंगी। अच्छा, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको सुधारा जा सकता था और बेहतर प्रदर्शन की ओर आगे बढ़ सकते थे। इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए और मैं हमेशा स्वीकार करता हूं, मुझे कभी आपत्ति नहीं रहती है। अभी मुझे लगता है कि सीनियर लोगों को भी इस दिशा में कुछ जिस तरह के इनपुट्स आ रहे होंगे वो उचित कार्रवाई करेंगे, कदम उठाएंगे कि कहाँ पर कमी रही, कैसे उसको सुधारा जा सकता है। बहरहाल तो बीजेपी को मध्य प्रदेश के लिए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए जिस तरह के अभी ऑलमोस्ट आंकड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको बधाई है। और तमाम हमारे कार्यकर्ताओं को हम कहना चाहेंगे कि वो हिम्मत ना हारें। तुमसे ना हो पाएगा। उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, दीपक जी, उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है कि पूरा आसमान कम है। और 2024 के चुनाव में इसका असर यह होने वाला है कि आज पूरे देश की जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत और आगे बढ़े। और कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर भारतीय जनता पार्टी की अकेले 350 से ज्यादा सीटें आए और एनडीए अलायंस की 400 से ज्यादा सीटें आए। देखिए, आज मैं किसी के जख्मों पे नमक डालने नहीं आया हूं, इसलिए मैं कोई कड़ी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जिसको शेर नहीं समझ में आया है, शेर का खौफ तो समझ में आ ही गया होगा। मोदी जी की तरफ देख लीजिए, पता चल जाएगा शेर कैसा होता है। और मैं भी अर्ज करता हूं, आदमी वो नहीं दीपक जी, आदमी वो नहीं जो हवा के साथ चल दे, आदमी तो वो है जो हवा का रुख बदल दे, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने। मुझे ऐसा लग रहा है मैं मुशायरे में बैठी हुई हूँ। क्या बात है, आज मुझे ऐसा लग रहा है गौरव भाटिया की मैं मुशायरे, दीपक जी शेर सुना रहे हैं, आप शेर सुना रहे हैं, संगीत रानी सुना रहे हैं, प्रधानमंत्री जो हवा के साथ ही चलता है, ये भी तो है। शेर तो पढ़ रहे हैं लेकिन अमल कहाँ उस पे। गौरव भाटिया की बात पूरी होने दीजिए। गौरव जी, मर्यादा बनाए रखिए। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं गली नुक्कड़ में आ गया और जो नोटा से कम वोट पाए हैं वो यहाँ चीखम चिल्ली करेंगे, लेकिन अब अगर छेड़ी दिया है शेर को तो उंगली तो कटेगी ही कटेगी। सुनिए, जो अभी बोल रहे थे नोटा से कम वोट आए हैं, छत्तीसगढ़ में नोटा के हैं 1.29%, इनकी सीट आई है अंडा और वोट आए हैं 0.04%। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया, आलोक शर्मा और अनुराग भदौरिया को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, बीजेपी की प्रचंड जीत पर और कांग्रेस की हार पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।